The Freedom of Religion Bill 2020 has been approved by the Cabinet in a special meeting chaired by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan. Under the new MP Freedom of Religion Bill 2020, forced conversion of a minor or a woman or a person from scheduled caste or scheduled tribe would draw a minimum jail term of 2 to 10 years with a minimum penalty of Rs 50,000. The Madhya Pradesh Cabinet has approved MP Freedom of Religion Bill 2020 in a special cabinet meeting today, chaired by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan, and MP has become the second BJP-ruled state to clear anti-love jihad law after Yogi Adityanath's Uttar Pradesh. UP Governor Anandiben Patel promulgated the law in November, 3 days after the Uttar Pradesh Cabinet cleared the ordinance to bring in the prohibition of unlawful conversion of religion ordinance 2020 against love jihad. This is the latest that we are gathering, where Madhya Pradesh has cleared the anti-love jihad law, and let's listen in to Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra's reaction. आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराया जा रहा है उसका एक प्रोफार्मा बना रहे हैं, जिस प्रोफार्मा पे किसान और उसके दोनों के दस्तखत होंगे और वो एसडीएम के यहाँ जमा होगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये उसको दूर करने का प्रयास है, कोई बेईमानी न हो ये है, और कोई भ्रम न फैले उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अभियान चलाएंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं, आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तन करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो, या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लगभग 48,68,000 लोगों ने सुना, और उसके अतिरिक्त वेब लिंक के माध्यम से 22 लाख जुड़े। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगभग 33 लाख जुड़े, 33 लाख लोग जुड़े। और जहां तक किसान कानूनों का सवाल है, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम एक व्यवस्था जरूर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कि किसान, कंपनी या व्यक्ति व्यापारी all right, joining me on the broadcast is Vinod Tiwari with us. Good morning, sir. So, Madhya Pradesh has cleared anti-love jihad law bill, and मध्य प्रदेश ने एंटी लव जिहाद बिल को क्लियर कर दिया है और उत्तर प्रदेश के बाद ये दूसरा स्टेट है। सो
क्या क्या इसमें क्या क्या टर्म्स प्रेजेंट किए गए हैं इस बिल में? देखिए, इसमें किसी भी तरह के जो धर्म परिवर्तन के बारे में निषेध किया गया है और ये धर्म मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 का एक पहले से हमारे यहाँ कानून है, उस कानून में परिवर्तन किया गया है और ये कानून कल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद ये पारित होने के बाद कानून का रूप ले लेगा। इस प्रस्ताव में जो आज कैबिनेट ने जो पारित किया है वो प्रस्ताव में बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिसमें 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है और अलग अलग उसमें प्रोसीजर्स बताए हैं कि अलग अलग किस किस तरीके से कौन कौन धर्म परिवर्तन करता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान किया जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए किसी को प्रलोभन देकर किसी पे बल प्रयोग कर प्रेशर करके शादी के लिए धर्म परिवर्तन अगर होता है तो वहाँ यह दुष्प्रेरणा से कोई धर्म परिवर्तन होता है तो वहाँ 1 साल से 5 साल तक का दंड देने का प्रावधान किया है और 25,000 रुपए का कम से कम अर्थदंड देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर महिलाओं के साथ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ धर्म परिवर्तन किया जाता है बलपूर्वक तो वहाँ 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और 50,000 रुपए कम से कम अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आप धर्म छिपाकर अपने धर्म परिवर्तन करने के मामले में 3 वर्ष से 10 वर्ष तक का प्रावधान किया गया है और 50,000 रुपए का मिनिमम जुर्माना किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन अगर होता है कहीं तो 2 या 2 से अधिक जिसमें व्यक्ति शामिल हो तो वहाँ 5 से 10 साल तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए कम से कम अर्थदंड लगाने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 1 से अधिक बार अगर अपराध किया जाता है तो उसमें 1 से 5 साल तक 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह बहुत से प्रत्येक धर्म की वापसी में आने पर प्रत्येक धर्म का माना गया व्यक्ति उसके जन्म के साथ उसके पिता का जो धर्म है उस धर्म में उसको माना जाएगा। अगर वो नहीं मानता है तो इस तरह की प्रकरण भी सजा का प्रावधान किया गया है। इस तरह से बहुत सारे प्रावधान आज यहाँ किए गए हैं जो कल विधानसभा में प्रस्तुत होकर कानून का रूप ले लेंगे और कानून का रूप लेने के बाद वो लागू हो जाएंगे। और जहां तक बात इस कानून को लागू करने की है तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है यहाँ पर ये कानून लागू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी घोषणा हुई है लेकिन विधानसभा में कानून यहाँ पे पहली बार आ रहा है। देश की किसी भी विधानसभा में ये पहली बार कानून का प्रावधान किया गया है जो कल के बाद लागू हो जाएगा। हाँ जी सर, अभी बात चल रही थी कि ऑपोजिशन जो है वो बोल रहा है कि ये अटैक है, एक तरीके से बिल जो है वो अटैक है ना कि रिलीजन पर, जो 2 धर्म के रिलीजन पर अटैक नहीं है बल्कि इंडिविजुअल लिबर्टी पर भी अटैक है। तो अभी कांग्रेस से हमें क्या रिएक्शन मिल रहा है, ऑपोजिशन का क्या रिएक्शन है इस बिल पर? देखिए, अपोजिशन का काम हमेशा सरकार के कानून या सरकार की जो कार्रवाई है उसका विरोध करना है। कांग्रेस का विरोध भी कुछ इसी तरह का है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट बात नहीं है। इस पूरे कानून में जब अगर कोई पढ़ेगा तो बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जहां दबाव देकर पूर्वक या किसी प्रेशर में किसी लाभ के आधार पर किसी लोभ के आधार पर अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है, आस्था का मामला है। अगर कोई किसी धर्म को पढ़कर समझकर अगर धर्म परिवर्तन करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा सा भी प्रेशर, लाभ, लालच है, लोभ है तो वहां कानून ने इस तरह की बाध्यता की है। क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन के केस ऐसे आ रहे हैं और बाद में जो पीड़ित पक्ष है वो दर दर की ठोकर खाता है और कहता है कि हमारे साथ हमको ये दबाव डालकर या हमको ये लालच देकर या लोभ देकर हमसे धर्म परिवर्तन कराया गया। तो खासतौर से जो प्रदेश की गरीब जनता है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्रलोभन में आ जाते हैं। इसलिए ये कानून लाया गया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस विपक्ष के नाते वो अपना विरोध दर्ज करा रही है और उनको विरोध दर्ज कराना भी चाहिए क्योंकि विपक्ष का काम विरोध दर्ज कराने का है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले कोई भी कानून हो उसका विरोध तब दर्ज कराएं कि जब उसके कुछ हमको बिंदु पता हो। हम सिर्फ ये कहें कि सर ये रूलिंग पार्टी ने जो भी विधेयक लेके आ रहे हैं या जो भी प्रपोजल उनके हैं वो सारे के सारे खराब है, इनको सिरे से नकारने की बात अगर कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक रूप से और देश की समरसता के रूप से भी ठीक नहीं होगा। Thank you, sir, for all the details on the Love Jihad bill that has been cleared. We'll be listening to Narottam Mishra's bite, who is the Home Minister of Madhya Pradesh. Let's listen in. सुना है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया कराया जा रहा है उसका एक प्रोफार्मा बना रहे हैं
जिस प्रोफार्मा पे किसान और उसके दोनों के दस्तखत होंगे और वो एसडीएम के यहाँ जमा होगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये उसको दूर करने का प्रयास है, कोई बेईमानी न हो ये है, और कोई भ्रम न फैले उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अभियान चलाएंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं, आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तन करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म संपरिवर्तन के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो को धन संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावार तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए विवाह को नल एंड वॉइड, शून्य, अकृत एवं शून्य घोषित करने का भी प्रावधान इसमें है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए गए विवाह से जन्मे बच्चे माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन होने से अकृत
नल एंड वाइड विवाह के संबंध में महिला तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार भी प्रावधानित किया गया है। ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो देश में कहीं नहीं है। जुर्माने की राशि जो बढ़ाई गई है और यहां तक जो मैंने बिंदु पढ़े हैं जुर्माने से यहां तक, ये मध्य प्रदेश ने इसे कठोर बनाने की और ज्यादा कोशिश की है जो इसमें प्रावधानित किए गए हैं। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था संगठन को भी अपराधी के समकक्ष ही सजा देने का प्रावधान इसमें किया है। प्रस्तावित अधिनियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है। प्रस्तावित घटित अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती घोषित किया गया है। घटित अपराध का अन्वेषण टीआई एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर के ही अधिकारी करेंगे। इसमें अपराध का विचारण करने का अधिकार सत्र एवं न्यायालय में व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरह के अनेक इसमें प्रावधान और भी किए गए हैं। जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए, पर इसमें प्रावधान मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये काफी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। मध्य प्रदेश 10 साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अलग अलग तुलनात्मक न करिए, तुलना आप कर सकते हैं, पर मैंने बताया कि देश का सर्वाधिक सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश का है। सर, ये कोरोना को लेकर भी थोड़ा सा बता दीजिए। सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उसमें रहेंगे सभी दल बैठ के विचार करेंगे। ये सच है कि ये चिंता की बात है कि एक साथ इतने कर्मचारी विधानसभा के पॉजिटिव आए हैं। उस विषय पे जब डिस्कस होगा आजकल में, संभवतः कल ही होगा, तो फिर बैठेंगे और उसके बाद में अंतिम निर्णय सर्वदलीय होगा। सर, दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है अपनी पार्टी पे, कहा है कि कांग्रेस सो रही है और किसान बोला वाला है, वो परेशान हो रहा है। कांग्रेस सो रही है मतलब उनकी पार्टी के लोग कुछ नहीं कर रहे। देर से समझ में आती है कांग्रेस सो रही है, ये शब्द मैं मानता हूं कि अभी भी उन्होंने कम प्रयोग किया है। कांग्रेस सो गई। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.